हेलो माय डियर कलेक्टिव, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन। और आज की रीडिंग में हम कनेक्ट कर रहे हैं आपके स्पिरिट टीम के साथ, जिसमें आपके काफ़ी एंसेस्टर्स आगे आ रहे हैं और कनेक्ट कर रहे हैं। तो इंग्लिश के चैनल पे भी मैंने एंसेस्टर्स की ही रीडिंग डाली है, तो आज हिंदी के में भी वही एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं। सो देखते हैं आपके एंसेस्टर्स का आपके लिए आज क्या मैसेज है। सबसे पहले वो एक आपके चक्र पे, दो चक्रों पे एक्चुअली ध्यान ले जाना चाह रहे हैं। पहला मैसेज आपके चक्र के ऊपर है। एक चक्र जो आपका बहुत बैलेंस्ड है या स्ट्रेंथ है आपकी, और दूसरा जो आपका जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो पहले लेते हैं, ये देखिए ये आया स्ट्रेंथ, इसकी एनर्जी ही इतनी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 25 डिज़ायर, फन, पैशन, जॉय, फुलफिलमेंट, ये अनाहत की एनर्जी है, हार्ट चक्र की एनर्जी है। तो आप एक बहुत ब्यूटीफुल हार्ट स्पेस में हैं अभी। आपका जो अनाहत चक्र है वो अभी बहुत बैलेंस्ड है, एक्सपेंसिव स्टेट जिसे बोलते हैं। और जहाँ पे, और ये नंबर 25 भी 2 और 5 7 होता है, तो वो एनर्जी बैलेंस की है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ बैलेंस इज इन योर हार्ट। आप काफ़ी चीज़ों को इन्जॉय कर रहे हैं। आपका आउटलुक अभी, लाइफ को देखने का तरीका और वो सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव और अच्छी हैं। और ये कहते हैं एकदम से बाहर धूप निकल आई है बहुत तेज़, एकदम पता नहीं कैमरे में पता चला, पर बहुत लाइट एकदम से रूम में हो गई है। तो बहुत पॉजिटिव कंफर्मेशन है इस चीज़ का। फॉलो योर पैशन, एक मैसेज भी आ रहा है कि यू शुड कंटिन्यू कीप फॉलोइंग योर पैशन। ओके, और दूसरा है फिजिकल हेल्थ। तो अब इसमें आप इसकी इमेजरी को, लेट मी कवर इट, पता नहीं चलता यूट्यूब का, एक सेकेंड, ऐसे रख देते हैं। तो आपको अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देने की जरूरत है। ओके, ये मैं सिर्फ इसलिए कवर कर रही हूँ क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज का पता नहीं चलता, लेकिन मुझे इस चीज़ से, इमेज से कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज़ नो जजमेंट इन एनीथिंग, बट मैसेज यहाँ पे आपका है कि आपको अपने शरीर पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, आपको अपनी केयर लेनी चाहिए, अपनी स्पेशली फिजिकल हेल्थ पे। और अगर आपके कुछ इस तरह के ख्याल भी हैं जो बॉडी इमेज के अराउंड है, जैसे कि मुझे ये कवर करना पड़ा, तो ये भी अपने आप में एक मैसेज है उसके लिए कि अगर बॉडी इमेज को लेके किसी तरह के कोई जजमेंटल थॉट्स हैं, तो वो इस नंबर 5 विच इज़ द एनर्जी ऑफ चेंज के अंडर आपको बदलाव लाना चाहिए, उसमें थोड़ा चेंज की ज़रूरत है। तो यहाँ हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और कुछ लोगों के लिए उस बैलेंस की ज़रूरत है जो उस बॉडी इमेज को लेके उनके अंदर है। ओके, ये कुछ अलग सा डेक है, इसको भी उन्होंने कहा लेने के लिए, पर देखते हैं इसमें क्या मैसेज आ रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी गॉडेस एनर्जीज भी हैं, वेस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के मैसेजेस भी हैं। देखते हैं कौन सी एनर्जीज आपके लिए सामने ला रहे हैं एंसेस्टर्स कलेक्टिव के लिए, प्लीज। थैंक यू। सो ये 2 आए हैं। फर्स्ट इज इमरान, नंबर 2। ओके, एंड सेकेंड इज पेरेग्रीना, नंबर 1। सो ये फॉक्स और ये क्रो, और ये लाइट रास्ता दिखा रही है। ये आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी है यहाँ पे। और अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे भी वीडियोस देखते हो, तो वहाँ पे भी उस रीडिंग में ये मैसेज सामने आया है, जो आपके लिए भी आ रहा है, कि आपका एक कनेक्शन है एनिमल्स के साथ, और ये कनेक्शन आपके एंसेस्टर्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। एंड नो वंडर ये हार्ट स्पेस इतना स्ट्रॉन्ग है आपका, तो ये एनिमल कनेक्शंस भी आ रहे हैं सामने, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत सेफ फील करते हैं उन लोगों के पास जिनके हार्ट स्पेस में, अनाहत में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं और लव एनर्जी होती है। तो ये एक वो कंफर्मेशन है। और ये 2-1, ये 2 कार्ड एक साथ आए हैं, है ना, 2 and 1। यहाँ पे इस इमरान कार्ड में इसका जो भी डेक में मीनिंग होगा, मैं वो रीड नहीं कर रही हूँ अभी, मैं सिर्फ इसकी एनर्जी रीड कर रही हूँ कि एक तरह की जर्नी, दोनों कार्ड में आप देखें एक तरह की जर्नी शुरू हो चुकी है आपकी। आप किसी एक
हीलिंग जर्नी पे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है और कुछ अलग तरह से चीज़ें आपको दिख रही हैं, पता चल रही हैं, तो वो एक एम्फेसिस आपकी जर्नी के ऊपर आ रहा है, तो जिसमें मून भी है और सन भी है। डुअलिटी का भी मैसेज इंग्लिश चैनल पे आया था, तो वो डुअलिटी भी यहाँ सन और मून से आ रही है। लाइट एंड डार्क भी आ रहा है, डे एंड नाइट। तो वो सारी चीज़ें एक स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ पॉइंट कर रही हैं आपकी, जिसमें आपको अपने शरीर पे बहुत ज़रूरत है ध्यान देने की, कि किस तरह के थॉट्स आप अपने लिए सोचते भी हैं। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपने लिए अपने बारे में कैसे बोलते हैं। आर वी रियली बीइंग काइंड टू आवरसेल्व्स इन आवर हेड। वो बहुत फ़र्क पड़ता है, वो एनर्जी हमारी बॉडी कॉन्स्टेंटली हमसे रिसीव करती है। तो शायद कुछ यहाँ पे लोगों के लिए एक वो भी मैसेज है उस फिज़िकल हेल्थ के लिए, कि इस जर्नी का पार्ट है कि उस डायलॉग को जो आपके दिमाग में आपके शरीर के लिए चल रहा है, उसमें भी ये हार्ट की एनर्जी, प्यार और पॉजिटिविटी उसमें लाई जाए। ब्यूटीफुल। तो अभी एक मैसेज आपको अफर्मेशन का देते हैं। बहुत सुंदर मैसेजेस हैं। एंसेस्टर्स दे आर सो लविंगली प्रेजेंट, बहुत अच्छे से। थैंक यू। सो देखिए, जर्नी की बात कर रहे थे, योर पाथ ट्रू ऑफरिंग। सो इसमें ये क्रो हैज़ कम अगेन, और वो चाइल्ड लाइक एनर्जी भी आई है, जिसके अराउंड एनिमल सेफ फील करते हैं, जो मैं हार्ट स्पेस की बात कर रही थी। क्योंकि ये सारे मैसेजेस मुझे ऐसे लग रहा है जैसे रिपीट हो रहे हैं कलेक्टिव के लिए। जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग इंग्लिश के लिए बनाई है उसमें से जैसे आ रहे हैं। सो बहुत ही सिमिलर तरह के मैसेजेस हैं। तो ट्रू ऑफरिंग टेक्स व्हाट कैन बी एन अनबेरेबल क्रॉस एंड रिटर्न्स इट टू लव। सो ये बिल्कुल आपकी हार्ट एनर्जी के साथ कनेक्ट कर रहा है कि जो भी हमें इस तरह की चीज़ें परेशान कर रही हैं, या कुछ भी हैवीनेस, स्पेशली वो जो सेल्फ क्रिटिक जो मैं बोल रही थी अभी थोड़ी देर पहले, उसकी तरफ बहुत ध्यान ले जा रहे हैं कि उसको ऑफर कर दो, उसे गिव लव टू दैट टॉक, गिव लव टू दैट जिसे आप उस क्रिटिसाइज कर रहे हैं या आपके हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, वो कितना भी हैवीनेस फील करा रहा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वो क्रिटिक ही है, काफ़ी लोगों के लिए ये एक सिचुएशन की तरह भी आ रहा है, पर वहाँ पे उसको जस्ट रिलीज इट विद लव, जस्ट उसे ऑफर कर दो अपने डिवाइन को, जस्ट गिव इट टू द डिवाइन हु लिव्स इन योर हार्ट। सो एक बहुत सुंदर मैसेज है ये। दूसरा जो हम जर्नी की बात कर रहे थे, वो जर्नी ये देखिए मंडाला में, और ये पेंटिकल है बीच में जिसमें ओम है, आपको दिख रहा होगा ये। Dear Lord, help me trust that there is a plan far beyond what I can see through my fears and illusions. तो इस जर्नी में जो हमने अभी आपका मैसेज पिक किया, इस जर्नी में आप बहुत सारे इल्यूजन्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करेंगे और ऑफर करेंगे और रिलीज करेंगे। सो ये एक तरह से सेम ही मैसेज है जो इंटरकनेक्ट हो रहे हैं अभी तक। ये बस एक अलग मैसेज आया है कि आपको अपने शरीर पे ध्यान देना है, क्योंकि ये मूलाधार है जिसपे रूट चक्र है, बेस चक्र है, जिस पे आपको अभी ज़्यादा ध्यान देना है, विच इज़ ऑल्सो योर सेंस ऑफ बीइंग एंड आइडेंटिटी। कि जिस हम शरीर में हैं, वी फील सेफ इन अवर बॉडी, ये सब इस मूलाधार चक्र से होता है। तो वेरी ब्यूटिफुली आपके गाइड्स ने, एंसेस्टर्स ने इस चीज़ को कनेक्ट किया है। अब इसमें इन इल्यूजन्स और जो फियर की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, इस पे थोड़ा इंक्वायर करते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, इस पे क्लैरिफिकेशन अगर कुछ मिले। और लेट्स आस्क, कोई पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंस तो नहीं है इसमें, पास्ट लाइफ से पूछते हैं। तो पास्ट लाइफ के लिए और इसके लिए जैसे मैं आकाश रीडिंग्स भी करती हूँ, पर मैं अभी आकाश नहीं खोल रही हूँ, मैं सिर्फ एक डेक के थ्रू इंक्वायर कर रही हूँ। तो कोई पास्ट लाइफ फियर या इल्यूजन जो कलेक्टिव के लिए जानना ज़रूरी है, प्लीज एंसेस्टर्स, या जो ब्लड लाइन में, सही क्वेश्चन करते हैं एंसेस्टर्स, जो ब्लड लाइन में कोई पास्ट लाइफ हीलिंग जिससे ये फियर और इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, प्लीज़ उसको बताएं। जो पाइल जो कलेक्टिव के लिए ज़रूरी है जानना, क्लैरिफिकेशन और द फियर्स एंड इल्यूजन। थैंक यू।
वॉरियर नंबर 8, करेज, टेकिंग ऑन चैलेंजेस। सो ये जो स्पिरिचुअल वॉरियर मैसेज निकल के आया है, बहुत सुंदर मैसेज है। ये हर उसमें लिंक होता है। देखिए मैं आपको ज़रा टाइम लेके बताती हूँ। ये एनर्जी जो आर्केटाइपल एनर्जी होती है, जो आपकी जो वॉरियर एनर्जी निकल के आई है, जो योद्धा की एनर्जी निकल के आई है, ये एक स्पिरिचुअल योद्धा की एनर्जी है जो शैडो में है। जिस वजह से आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, आपके पास उस एक्शन की कमी हो सकती है, एक उस कदम को उठाने की जो इस जर्नी में ज़रूरत है। अब ये वो वॉरियर आर्केटाइप जो ब्लड लाइन में आपके एंसेस्टर्स के थ्रू जिन्होंने उस पर काम किया है, ये उस एनर्जी को आपको पुश कर रहे हैं, दे रहे हैं, और आपके पास अभी इस प्रेजेंट लाइफ में इसकी कमी है, इसलिए वो आपके पास एनर्जी चैनल होके आ रही है, क्योंकि आपको इसकी अभी ज़रूरत है। तो ये पास्ट लाइफ दोनों तरफ से एनर्जी है कि जो एंसेस्टर्स ने जो कमाया है वो आपको वो दे रहे हैं, वो स्ट्रेंथ, और आपके पास इसकी कमी है, इसलिए अभी आपको ये दिया जा रहा है, क्योंकि आपके पास ज़रूरत है इस चीज़ की, इस जर्नी पे आगे बढ़ने के लिए। यू नीड दिस वॉरियर आर्केटाइप। और यहाँ पे एनिमल्स में जो एनिमल कनेक्शन है उसमें बर्ड्स, क्रोज, फॉक्स के साथ घोड़ा भी है, और ये यूनिकॉर्न एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। तो आपका यूनिकॉर्न्स के साथ भी मिथिकल बीइंग्स जो हाई डायमेंशनल हैं, इनके साथ भी स्ट्रांग कनेक्शन है। मैं आपको क्विकली एक यूनिकॉर्न का कार्ड भी देती हूँ जो कि प्लान में नहीं था, बट यूनिकॉर्न्स बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही ग्रीन हार्ट स्पेस की तरह से आ रहे हैं। ओपन टू अबंडेंस एंड इट्स नंबर 8 अगेन। देखिए सिंक्रोनिसिटी कितनी कमाल की है आपकी। ओपन टू अबंडेंस, बिलीव यू डिजर्व, एक्सेप्ट प्लेंटी एंड प्रॉस्पेरिटी, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द स्पिरिचुअल वॉरियर। कि स्पिरिचुअल वॉरियर को अपनी वर्थ पता है, अपनी स्ट्रेंथ पता है, उसको पता है कि कितना एक्सपेंसिव है उसका हार्ट स्पेस। और ये जो सनफ्लावर एनर्जी है, अबंडेंस वाली, ये सारी एनर्जीज इंग्लिश रीडिंग्स में भी आई थी। तो अगर आप नहीं देखते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप देखें, इफ़ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश। उसमें इतने कोई बहुत, यहाँ पे भी इंग्लिश ही मिक्स करके बोल रही होती हूँ, बट वहाँ आपको ज़्यादा डेप्थ और ज़्यादा मैसेजेस मिल सकते हैं, क्योंकि उसमें पिकअप आइल वगैरह ऑप्शंस रहते हैं। अभी मैं हिंदी की इतनी लंबी नहीं बना रही हूँ, बट प्लान यही है कि मैं उसको भी इसी तरह से बनाऊंगी। तो यूनिकॉर्न्स के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन डेफिनेटली है, हार्ट के थ्रू कनेक्शन है, और वो जो अबंडेंस है उसकी डेफिनेशन वो पूछ रहे हैं, मतलब दे आर आस्किंग कि उस अबंडेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करो और उसे स्टार्ट करो, अबंडेंस की डेफिनेशन को अपने मूलाधार से। द डेफिनेशन ऑफ यू, हाउ यू डिफाइन योरसेल्फ एज abundance. Such a beautiful message this is. Wow. So बहुत सारे illusions अब ये ख़त्म हो रहे हैं, बहुत सारे ऐसे झूठ और बहुत सारी ऐसी कंडीशनिंग्स, फोर्स्ड ट्रूथ जिसे कह रहे हैं, विच आर एक्चुअली फॉल्स, जो सच नहीं है, बस कह कह के सिखाया हुआ है दिमाग में खुद को, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो कलेक्टिव का मैसेज है, बहुत सारी तरह की एनर्जीज आ रही हैं, किसी आपके साथ ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करेगा, बट यूनिकॉर्न्स के साथ प्लीज़ कनेक्ट करें, अपने हार्ट स्पेस में कनेक्ट करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आपको और ज़्यादा उनके साथ गाइडेंस मिलेगी, और बहुत ही चाइल्ड लाइक एनर्जी के साथ करें। ये भी इंग्लिश वाले चैनल पे मैसेज था कि टू कनेक्ट विद मैजिक यू हैव टू स्टे लाइक अ चाइल्ड लाइक इनोसेंस, ताकि आप विटनेस कर सकें उस मैसेज को, उस मैजिक को। तो वो बहुत ज़रूरी है यूनिकॉर्न्स के साथ कनेक्ट करने के लिए, और उस वॉरियर आर्केटाइप और उस एनर्जी को भी रिसीव करें जो आपके एंसेस्टर्स आपको इस जर्नी में दे रहे हैं। ब्यूटिफुल मैसेजेस। अभी मैं आपको एक, शायद 2 आएंगे, सिंबल्स देती हूँ सिंक्रोनिसिटी के, जिससे आपके एंसेस्टर्स अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे, या कोई मैसेज देंगे उसके थ्रू। थैंक यू। आई फील वन मोर प्लीज। थैंक यू। तो एक है 36 पावर लाइंस विच मीन्स एनर्जी। यहाँ पे मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे तार टूट के गिर गया बिजली का,
कुछ इस तरह का इवेंट शायद किसी के साथ हुआ है जिसने ऐसे देखा है, तो इससे उन्हें एनर्जी के बारे में एंसेस्टर्स रिमाइंड करा रहे हैं। या आप बिजली के तार देखें तो आपको एकदम से एनर्जी का ध्यान आए, तो ये तो बहुत ही एक कॉमन सा भी एग्जाम्पल है। मैं सच बोलूँगी कि एनर्जी के तार, बिजली के तार तो सब जगह दिखते हैं, बट जब भी आप देखें तो आपके एंसेस्टर्स क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपके साथ प्रेजेंट है, तो आपको वो रिमाइंडर मिलता रहेगा अगर आप उसे कॉन्शियसली कनेक्ट करना चाहें इस मैसेज को अपने एंसेस्टर्स के साथ। और दूसरा, इविल आई प्रोटेक्शन नंबर 1। तो आप बहुत ही प्रोटेक्टेड स्पेस में हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। स्पेशली आपको अपने जो आपका स्क्रीन है ना, जो आप टीवी देखते हैं, लैपटॉप पे, फ़ोन पे, जो आप एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, जो आप देख रहे हैं, आपको उसके लिए अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे आप शायद काफ़ी इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं जो सबकॉन्शियसली आपके अंदर बैठ रही हैं, और वो फिर इस तरफ आपको अलग तरह की एनर्जी फीड कर रहे हैं। तो शायद ये मैसेज इस तरह से ऐसे कनेक्टेड भी हो गया कि जो एनर्जी है उसके लिए कॉन्शियस हो जाओ कि क्या फीड कर रहे हो अपने दिमाग को, क्या देख रहे हो, व्हाट यू आर चूजिंग योर सेल्फ एज एन एक्सपोजर, क्योंकि इस जर्नी में ये बहुत कॉन्शियसली आपको काम करना पड़ेगा। बट यू आर ऑल्सो इन अ वेरी प्रोटेक्टेड स्पेस विद दिस ईवल आई कमिंग। आप चाहें तो एक ईवल आई का क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ ऐसा ले सकते हैं, कुछ नहीं तो ऐसे ही सिंपल आप ये 3-4 कलर से बना सकते हैं पेपर पे, एंड यू कैन जस्ट फोल्ड दैट पेपर एंड कीप इट विद यू विद एन इंटेंशन दैट माई एंसेस्टर्स प्रोटेक्ट मी, माई गाइड्स प्रोटेक्ट मी। बट आप काफ़ी प्रोटेक्टेड स्पेस में हैं। और दूसरा, एक एलोवेरा भी किसी के लिए आ रहा है कि शायद किसी को कुछ स्किन की दिक्कत चल रही है, सो द एंसेस्टर्स आर जस्ट सेइंग कि पुट एलोवेरा, ये क्या बोलते हैं इसे, ग्वारपाठा, उसको काट के जस्ट ऐसे लगा लो तो उससे आराम आएगा। वेरी क्विक मैसेज फॉर समवन। तो अभी मैं फाइनल आपको 2 कार्ड और देती हूँ जिसमें हम गॉड्स एंड गॉडेसेस ऑरेकल है, इनसे कनेक्ट करेंगे कौन से इष्ट आपके या देवी देवता हैं जो आपके साथ अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, प्रेजेंट है, या आपको उनके साथ कनेक्ट करना चाहिए। ओह थैंक यू। सो वी हैव वरुण देव, लॉर्ड ऑफ द सीज। तो इस वाटर एलिमेंट के साथ आपको काम करना चाहिए और वरुण देवता के साथ आपको कनेक्ट करना चाहिए। इनका पीछे मैं दिखा देती हूँ, जो आप पढ़ना चाहें और मंत्र हैं उनको आप ऑनलाइन भी और ढूंढ सकते हैं इनके बारे में। ओके, और दूसरा है ये गीता डेक है। तो एक गीता का संदेश जो आपको हेल्प कर सकता है, आपको इस जर्नी में गाइड कर सकता है। दो आए हैं। पहला आया है प्रिटेंडर्स और दूसरा मैसेज है डिटर्मिनेशन। तो ये फिर से देखिए वही वॉरियर एनर्जी आपके लिए, फीमेल वॉरियर, सेम है ना, ब्यूटीफुल। मैं एक सेकेंड इसको सही कर देती हूँ कार्ड को, पूरा दिखे। ओके, तो प्रिटेंडर्स एनर्जी में मोर, अनदर एनिमल, और ये सरस्वती है ना, वीणा है ना, ये शायद सरस्वती है। क्या लिखा है इनका, working those who restrain the working senses but continue to dwell on sense objects delude themselves and are called pretenders। तो ये डिजायर एनर्जी पे है। अब मुझे पता नहीं ये कौन सी देवी हैं, पर मुझे ये सरस्वती ही लग रही हैं। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट में बता दें, पर मुझे एनर्जी बहुत, क्योंकि सरस्वती मेरी उसमें है एंड मुझे बहुत स्ट्रांगली उनकी यहाँ गाइडेंस प्रेजेंस फील हो रही है। तो ये आपके अनाहत के साथ काम कर रही हैं इस एनर्जी के साथ कि उसे प्रिटेंड जितना है उसे ख़त्म किया जाए, उसे निकाला जाए। जो आपका रियल सेल्फ है, द रियल यू हैज़ टू कम आउट।
because it is your path, it is your journey, and you offer, truly offer this pretend to the God who is in your heart. Beautiful. और ये है डिटर्मिनेशन वॉरियर एनर्जी, और इसमें लिखा है those too attached to sense enjoyment and material opulences are enchanted by the scriptural promises of such things. They can never find the resolute determination to perfect their spiritual life. Okay. तो ये फिजिकल की तरफ थोड़ा सा दे रहा है मैसेज, क्योंकि ये जिस तरह से मटेरियल और एक्सपीरियंसेस ऑफ द बॉडी करके ये मैसेज थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है कि जो याद है वो जो मैसेज हम कर रहे थे दिमाग में है, ये उसकी तरफ है कि उसकी ग्रिप तोड़ो, उसको ब्रेक करो, डिटैच फ्रॉम दैट एंड मूव इनटू दिस हार्ट स्पेस विद द यूनिकॉर्न्स. ब्यूटिफुल. ये जो वाटर एनर्जी है ना, ये और आपका पर्पल कलर, ये उस इंग्लिश में पिका कार्ड में बहुत स्ट्रांगली आई है. तो रियली फील के कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अगर वो इंग्लिश चैनल भी देखना शुरू करें हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको काफ़ी उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे. आई फील there's a lot of guidance waiting for you there. ओके तो मैं अभी आपको क्या करती हूँ कि ये इंग्लिश चैनल की रीडिंग्स हैं सारी. मैं इसमें से आपको एक कार्ड देती हूँ जो आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट टीम आपके लिए देना चाह रहे हैं. यू कैन टेक इट एज योर नेक्स्ट मैसेज, अ कंटिन्यूड मैसेज फ्रॉम हियर ऑन द चैनल. ओके. ओह थैंक यू. बहुत स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर्स, एनर्जीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो ये रीडिंग है विंटर सोल्स्टिस, स्पिरिट्स मैसेज फॉर द विंटर सोल्स्टिस, चैनल्ड मैसेज इन इंट्रो. तो मैं इसको लिंक कर दूंगी आपके सो दैट आप आराम से इस रीडिंग को ढूंढ सकें अगर आप देखना चाहें. और बहुत सारी रीडिंग्स दूसरे चैनल पे हैं. हिंदी चैनल पे मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है. इंग्लिश पे थोड़ा सा मुझे 2-1 महीने ज़्यादा हो गए थे, वहाँ थोड़ी ज़्यादा रीडिंग्स हैं. बट येस, हिंदी वाली रीडिंग्स ऐसे ही आती रहेंगी. एंड थैंक यू सो मच माय डियर कलेक्टिव फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग. And I'm honored to connect with the lovely ancestors and the beautiful beings and spirits present here. आप ऐसे ही बने रहिए. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि रीडिंग्स और आ रही हैं. एंड आई विल सी यू अगेन इन योर नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. बाय.